राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 7वें स्थापना दिवस के मौके पर बीकानेर में बुधवार को एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। ये महारैली बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में बुधवार को सुबह 11:15 बजे शुरू होगी। इस रैली में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर है कि आरएलपी रैली में कितनी भीड़ कर पाएगी। बीकानेर की राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो मैदान है वो काफी बड़ा मैदान है। इस रैली में कितनी भीड़ होगी, साथ ही रैली में क्या नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हनुमान बेनीवाल द्वारा किया जाएगा और वर्ष 2028 को लेकर आरएलपी के क्या अपने एजेंडे हैं और कौन कौन से मुद्दों को आरएलपी इसमें शामिल करेगी। इन सारी बातों पर राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों की नजर होगी। मुख्यतः लोगों की नजर इसी बात पर रहेगी कि भीड़ कितनी होने वाली है और आरएलपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है। जो मुद्दे हैं वो आरएलपी पहले से लेकर चल रही है, उनमें और कितने मुद्दे और जुड़ेंगे ये भी कल पता चलेगा। इस रैली में बीकानेर संभाग के बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अलावा नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, अजमेर सहित क्षेत्रों से जुड़े हुए आरएलपी के समर्थकों के पहुंचने की चर्चाएं हैं। रैली में कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए 2 पोस्टर हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किए। इन पोस्टरों पर ठीक से नजर डालने पर कुछ जानकारी मिलती है। ये पता चलता है कि आरएलपी किस लकीर पर चल रही है। एक जो पोस्टर कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया है, उसमें हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, इंदिरा देवी बावरी और कनिका बेनीवाल का फोटो है। लेकिन जो दूसरा फोटो है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरे पोस्टर में 4 नेताओं के साथ साथ देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूर्व राष्ट्रपति एवं देश को परमाणु शक्ति बनाने में अपना अहम योगदान देने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और किसानों की आवाज उठाने वाले सर छोटू राम के फोटो है। अब इससे काफी कुछ साफ होता है। ये पता चलता है कि हनुमान बेनीवाल और आरएलपी किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनके भविष्य के एजेंडे किस तरीके के वर्ष 2028 के लिए रहेंगे। जिस वक्त ये रैली हो रही है उस वक्त ना तो कोई बड़ा चुनाव है, ना विधानसभा का चुनाव है, ना लोकसभा का चुनाव, लेकिन इस वक्त आरएलपी का स्थापना दिवस आ रहा है। इसके चलते ये बड़ी रैली रखी गई है, यही आकलन किया जा रहा है। और बीकानेर के बाद दूसरे संभागों में रैली होगी या नहीं होगी, इसे लेकर तस्वीर थोड़ी आगे साफ होगी। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभावित तौर पर अलग अलग संभागों में आने वाले समय में इस तरीके की बड़ी रैलियां आयोजित होगी। इस रैली से ये साफ हो सकता है कि तीसरे मोर्चे को लेकर पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हनुमान बेनीवाल अब प्रदेश के किन किन मुद्दों और किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2013 से 2024 के विधानसभा चुनाव तक आरएलपी ने बहुत ही अप्रत्याशित उतार चढ़ाव देखे हैं। माफ करना, वर्ष 2018 से 2024 तक जब आरएलपी का गठन 2018 में हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक की जो स्थितियां हैं उसमें आरएलपी पूरी तरीके से अप एंड डाउन वाली स्थिति में रही है। वर्ष 2018 में नागौर में जो हुंकार रैली हुई थी उसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बेनीवाल के साथ मंच पर थे। जबरदस्त भाषण डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने नागौर की मिर्दा कॉलेज के ग्राउंड में दिया था। लेकिन वर्ष 2018 में ही नागौर की हुंकार रैली के बाद बाड़मेर, बीकानेर और जयपुर की हुंकार रैली आते आते किरोड़ीलाल मीणा हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़कर निकल गए। लेकिन जयपुर की हुंकार रैली में जब वो दौर था कि वसुंधरा राजे से रूठे हुए घनश्याम तिवारी हनुमान बेनीवाल के साथ थे, लेकिन वो भी पीएम मोदी के दौर में वापस बीजेपी में सेटल हो गए और राज्यसभा में चले गए।
अब पार्टी के गठन के कुछ ही समय बाद जो पहला चुनाव आरएलपी ने अपने सिंबल पर लड़ा, उसमें खींवसर, मेड़ता और भोपालगढ़ की 3 सीट आरएलपी के खाते में आई। ये वो समय था जब गहलोत व पायलट की खटपट पूरे 5 साल तक चली थी और उस दौर में आरएलपी के ये तीनों विधायक राजनीतिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहे थे। भले ही गहलोत के राज में कोई फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन मानेसर की घटना से आरएलपी का महत्व बहुत ही बड़ा था। आरएलपी और जो निर्दलीय विधायक थे, उनकी बहुत ही पूछ उस पूरे समय में रही। जैसे तैसे अशोक गहलोत ने 5 साल निकाल लिए, लेकिन अगला चुनाव आते आते सब कुछ बदल गया। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने जातीय समीकरण सेट करने की पूरी कोशिश की और इस कवायद में बेनीवाल ने एक गठबंधन भी किया और वो गठबंधन समीकरणों के हिसाब से उस समय लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था। वो गठबंधन था चंद्रशेखर आजाद के साथ, और जो जातीय कॉम्बिनेशन के साथ जो गठबंधन किया गया, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि अब विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी कई सीट जीत सकती है। और पूरे चुनाव के दौरान सभी लोगों ने देखा, वो सार्वजनिक है सब चीजें, कि प्रचार के दौरान जब हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने सभाएं की, तो करीब करीब ऐसी 1.5 दर्जन सभाएं रही कि उन सभाओं में बहुत ही जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। विधानसभा प्रत्याशियों के लिए की गई सभा के दौरान भीड़ तो बहुत जबरदस्त आई, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल ही उल्टा था। केवल खींवसर की सीट आरएलपी जीत पाई, वो भी बहुत ही कम अंतर से। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी कि लोग सुनने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन वोट उस हिसाब से नहीं मिल पा रहे जितने मिलने चाहिए। यानी उतने वोट आरएलपी के प्रत्याशियों को नहीं मिले जिससे वो विधानसभा पहुंच जाए। कई सीटें ऐसी रही जहां पर आरएलपी दूसरे नंबर या तीसरे नंबर में भी बहुत नजदीक रही, और कई सीटें तो ऐसी रही जहां पर आरएलपी के प्रत्याशी की वजह से कहीं तो बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव हार गए और कई जगह पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार गए। ऐसे समीकरण पिछले विधानसभा चुनाव में बने थे। ये जो चीजें थी, इन चीजों ने चौंकाया भी। तीसरे मोर्चे को राजस्थान में स्थापित करने का सपना देखने वाले हनुमान बेनीवाल के लिए ये विधानसभा का जो पिछला चुनाव है वो किसी झटके से कम नहीं था। अब इसके साथ ही कुछ चीजें और भी हुई। पिछले चुनाव में बहुत सारे नेता आरएलपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में भी चले गए। पार्टी में परिवार के अलावा बड़े नेताओं में केवल इंदिरा देवी बावरी बची है, जिनका पोस्टर भी हनुमान बेनीवाल यूज करते हैं। उनका भी फोटो कार्यक्रमों में लगाया जाता है। बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है जो खुद अपने क्षेत्र में बहुत ही स्थापित या बड़ा नाम हो। बाकी किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो वर्ष 2018 से लेकर 2023 तक जो दूसरी पार्टियों में चले गए, जो 2018 से 2023 तक आरएलपी के मंचों पर रहे, आरएलपी के नौजवानों ने उन्हें सिर आंखों में बैठाया, माथे पर बैठाया, लेकिन जब समय बदला या फिर जब उन्हें लगा कि दूसरी पार्टियों में वो सेटल हो सकते हैं, तब वो आरएलपी को छोड़कर चले गए। अब हनुमान बेनीवाल पिछले कुछ समय से लगातार ये कह रहे हैं कि वर्ष 2028 की मेरी आखिरी लड़ाई है, मैं रोज रोज अपनी नींद और एनर्जी खराब नहीं करूंगा। ये बात बेनीवाल पिछले 1-1.5 साल में अनेकों बार कह चुके हैं। साथ ही ये भी कह चुके हैं कि आप लोगों को जगाने का मेरा 2028 का अंतिम प्रयास है, और शायद इसी प्लान के चलते अब 2028 तक हनुमान बेनीवाल पूरा दमखम लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आरएलपी की अगले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट आ सके। अब बुधवार को जब बीकानेर में ये रैली होगी तो उसमें कितनी भीड़ होगी, क्या माहौल रहेगा, क्या एजेंडा बेनीवाल लोगों के सामने रखेंगे, ये बहुत ही देखने वाली बात रहेगी। इस पर भी लोगों की नजर है कि क्या आरएलपी नए प्रदेश अध्यक्ष का इस दौरान ऐलान करेगी। ये जब बुधवार को रैली आयोजित होगी तब इसका पता चलेगा। नमस्कार।